परमहंस की बात हुई है कि ब्रह्मा जी को परमहंस बताया गया है। हंस पर वाहन, हंस वाहन पर बैठे हैं परमहंस ब्रह्मा। परमहंस भक्त होते हैं जो अवधूत होते हैं, जिनको कुटीचक, बहुदक, परिव्रजकाचार्य स्थिति से भी ऊंचा जब व्यक्ति भक्त चला जाता है तब उसको परमहंस भक्त कहते हैं। परमहंस, परमहंस अच्छा और बुरा, जैसे हंस करता है दूध का दूध पानी का पानी, गंदी चीजों को छोड़ देता है और अच्छी चीजों को ग्रहण करता है। अगर आप परमहंस भक्त बनना चाहते हैं, जैसे प्रभुपाद जी ने यहां लिखा है कि जो परमहंस भक्ति के पथ पर चलते हैं वो ही केवल भगवान और उनके धाम को प्राप्त करते हैं। तो कैसे होगा? इसके 5 सिद्धांत आचार्यों ने बताए। पहला, विश्वास, फेथ। श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं यदि मनुष्य का दृढ़ विश्वास हो, क्या हो? दृढ़ विश्वास हो। पहला विश्वास। दूसरा दृढ़, ये दोनों अलग अलग हैं। विश्वास है फेथ और दृढ़ है परसिवरेंस। दृढ़ता यानी कॉन्टिन्यूटी। मुझे विश्वास है कि भगवान मुझ पर कृपा करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, 2 महीना मैं बीमार हूं, भगवान दया क्यों नहीं करते हो? कहां हो तुम? कहां है तू प्रभु, बता दे कहां है तू, कहां है? लेकिन क्या दृढ़ता है, परसिवरेंस है? आज नहीं, कल नहीं, परसों, तरसों, कभी तो ठाकुर जी कृपा करेंगे। जैसे मैं परसों भक्तों को उदाहरण दे रहा था कि अगर एक बड़ा खेत है, ये पहले स्कूल में, पाठशाला में पजल आती थी, अगर आपने एक पौधा आज लगाया है तो कल 2 पौधे हो जाएंगे अपने आप। 2 पौधे लगाए हैं तो कल 4 हो जाएंगे। तो अगर 10 दिन में आधा खेत बन जाता है तो पूरा खेत होने में कितने दिन लगेंगे? तो कुछ लोग बोलते हैं 20 दिन, लेकिन उत्तर क्या है? 11 दिन, क्योंकि 10 दिन में अगर आधा हुआ है और डबल होता है तो एक ही दिन में वो पूरा हो जाए। तो भगवान हमारा इंतजार करते हैं, कहां तक? दृढ़ता देखते हैं 50 तक। और हम लगता है अरे इतना करके भी आधा ही हुआ है, लेकिन बस 1 दिन और रुक जाओ, कल पूरा हो जाएगा। लेकिन जब बिल्कुल नजदीक पहुंच जाते हैं तभी हम हार जाते हैं, क्योंकि हमारा दृढ़ विश्वास नहीं, परसिवरेंस नहीं है। तीसरी चीज है साधु संग। भरत महाराज हिरण से आसक्त हुए, हम सब सुनते हैं किस प्रकार उनका पतन हुआ, और व्यक्ति सोचता है अगर वो भाव स्तर तक पहुंच गए थे, श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, आसक्ति, रुचि, भाव, प्रेम, प्रेम की एक सीढ़ी नीचे भाव के प्रारंभिक स्तर पर थे, पतन कैसे हो गया? हम तो अभी अनर्थों से भरे भंडार हैं, तो हमारा कैसे उद्धार होगा प्रभु? कैसे उद्धार होगा? तो अगर पतन हुआ तो उसका कारण क्या है? बोले आसक्ति। बोले नहीं, जो आसक्ति है वो जा भी सकती है। ये आसक्ति प्रॉब्लम नहीं थी। क्या प्रॉब्लम थी? भरत महाराज को आसक्ति थी हिरण से, तो उन्होंने एक काम नहीं किया, वापस जाकर के अपने गुरु और वैष्णवों का संग करना चाहिए था कि न जाने क्यों मैं हिरण से आसक्त हो रहा हूं। जब व्यक्ति भजन बनने वाला होता है भक्त, तब वो बहुत प्रश्न पूछता है। जब वो दीक्षा प्राप्त, ब्राह्मण दीक्षा प्राप्त प्रचारक या सेवादार या किसी डिपार्टमेंटल हेड, उसको लगता है अभी तो मैं सब कुछ जान गया हूं, आई एम द हीरो ऑफ द वर्ल्ड। लेकिन नहीं, उसको जब भी लगे कि जो मैं बोल रहा हूं, जो मैं पढ़ रहा हूं, अब मैं वैसा नहीं रहा जैसा मैं प्रारंभ में था, तो उसको पुनः उसी स्थान पर जाना चाहिए और अपने शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु आदि से, वैष्णवों से जाकर चर्चा करनी चाहिए कि न जाने क्यों मैं भक्ति में प्रगति अब नहीं कर रहा हूं। पूछना चाहिए जाकर। लेकिन भरत महाराज ने वह नहीं किया, इसलिए अगले जन्म में उनको हिरण बनना पड़ा। चौथी चीज है साधना। साधना में बहुत दृढ़ विश्वास होना चाहिए। चैंटिंग, रीडिंग, हियरिंग, दर्शनार्थी, ये सभी क्रियाएं अवश्य करनी चाहिए। जैसे रोटी खाना हम नहीं भूलते हैं, ऐसी साधना करना भी व्यक्ति को भूलना नहीं चाहिए। लोग बोलते हैं मैं जप करता हूं, अगर कभी बीमार पड़ जाऊं तो क्या करना करूं। जब तक आप ऐसी स्थिति में नहीं है कि आप बेहोश हैं, तब तक आपको बेड पर लेटे लेटे भी भजन कंटिन्यू रखना चाहिए। कैसी भी विषम से विषम परिस्थितियों में भगवान श्री कृष्ण का भजन त्यागना नहीं चाहिए। उसको कहते हैं साधक। आदमी जब बीमार होता है तो परिवार के लोग नहीं कहते कुछ तो खा लो, कुछ तो खा लो, ऐसा मत करो।
ज्यादा बीमार हो जाओगे तो भक्तों को भी कहना चाहिए उस बीमार व्यक्ति को जो माला छोड़ चुका है, अरे कुछ तो कर लो, कुछ तो कर लो, ऐसा मत करो तुम और बीमार हो जाओगे। लेकिन मटेरियल वर्ल्ड, भौतिक संसार क्या सोचता है, अरे इतने बीमार हो, छोड़ो इस समय ये पूजा पाठ, अभी मत करो, अभी छोड़ दो, अभी स्वास्थ्य पर ध्यान दो, जब ठीक हो गए तो पूरा जीवन पड़ा कर लेना भजन। ना 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 ना, अगर न ठीक हुए और प्राण पखेरु हो गए तो अंत काले चमामेव स्मरण मुक्तवा कलेवरम यम यम वापि स्मरण भावम त्याजन्ते अंत कलेवरम, हो गया काम। हम पढ़े थे दवाई 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 कर रहे थे और अगला जन्म दवाई का कीड़ा बन के हो गया, तो क्या करेंगे? तो ये बड़ा ही गुह्यतम विषय है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ये सब चीजें साधु संग, साधना, दृढ़ता और विश्वास, ये अगर हो तो व्यक्ति के पास एक चाबी है जिसके माध्यम से वो भगवत कृपा प्राप्त कर सकता है। उस चाबी का नाम है शरणागति। बस ये चाबी है, शरण। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.